Good morning, students. Today we'll do the next topic of this chapter, that is covalent bond. Previously we had done ionic bond and how Lewis and Langmuir explained ionic bond. But today, now we shall be doing explanation of covalent bond by Lewis and Langmuir. So Lewis and Langmuir defined covalent bond. They said that it is the bond formed between two atoms due to या by mutual sharing of electrons between them in order to complete their octet or duplet if the atom has just one shell in its it just has one shell, like hydrogen has one s and nothing else. तो उसके केस में डुप्लेट पूरा करने के लिए ऐसा करेंगे. So such bond is called as covalent bond or linkage. और साथ में क्या था, the number of electrons, कोई एटम कितना, the number of electrons contributed for such bonding is called covalency of that atom. Means covalent bond क्या हुआ, the bond formed between two atoms due to या by mutual sharing of electrons between them in order to complete their octet or डुप्लेट. आमतौर पे तो एटम्स ऑक्टेट पूरा करने के लिए ही बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन कुछ एटम्स जिनके पास है ही जस्ट एक शेल है, तो वो डुप्लेट पूरा करने के लिए म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे. सो इस तरह का जो बॉन्ड या बंधन उनके बीच क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट लिंकेज. और कोई एटम कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये उसकी कोवलेंसी कहलाती है. नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल्स. वी टेक हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. हाइड्रोजन हैज 1s1 and so it's Lewis structure हाइड्रोजन का ऐसा हो गया. क्लोरीन हैज 1s2, 2s2, 2p5, 3s2 and 3p5. Chlorine has 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. So its valence shell is having 7 electrons. 2 plus 5, that is 7. 2, 2, 2, 1. सो क्लोरीन की प्रॉब्लम क्या है कि इसका यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में. इट नीड्स जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, जस्ट 1 मोर, तो इसका क्या पूरा हो जाएगा, ऑक्टेट. लेकिन हाइड्रोजन की दिक्कत यह है कि इसका चल रहा है 1s1. सो इट कैनॉट थिंक ऑफ या इट कैनॉट अफोर्ड टू हैव 7 मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स. वैसे भी इसका फर्स्ट शेल चल रहा है 1s में 1s के सिवाय और तो कुछ होता नहीं है. तो हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट क्या है कि जस्ट एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए और इसका क्या पूरा हो जाए, डुप्लेट पूरा हो जाए. सो वैसा करने के लिए ये क्या करेंगे, दे विल गो इन फॉर कोवलेंट बॉन्डिंग. हाउ, दिस इज योर हाइड्रोजन and this is chlorine. Now hydrogen will place its 1 electron here and chlorine will place this 1 electron here and rest will remain the way they were. बाकियों का इससे कोई लेना देना नहीं है. बाकी ये जैसे थे 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये ऐसे ही रहे. क्लोरीन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, हाइड्रोजन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया. सो अब क्या सिचुएशन बन रही है कि इस इलेक्ट्रॉन को इस तरह से हाइड्रोजन का अधिकार इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे है और क्लोरीन का
इन दोनों पे है, इसके सिवाय क्लोरीन के पास 6 और भी हैं, 8 हैं। सो ये जो इन दोनों के बीच अब जब तक हाइड्रोजन और क्लोरीन के ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड रहेंगे तब तक और हाइड्रोजन और क्लोरीन को एक साथ रहना भी है। सो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इट इज अ बॉन्ड। बॉन्ड मीन्स बंधन, समथिंग विच बाइंड्स देम टुगेदर। तो अब इस सारे सिलसिले में क्या हुआ, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने कंट्रीब्यूट किया, एक क्लोरीन ने कंट्रीब्यूट किया। यूज दोनों करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बन गए, एक एक जब कंट्रीब्यूट किया तो टोटल 2 हो गए। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन भी यूज कर लेगा और क्लोरीन भी यूज कर लेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए 2 काउंट होंगे, क्लोरीन के लिए भी 2 काउंट होंगे, तो 6 इसके अपने हैं तो 8। अब क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया और हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया। दिस वे दे आर हैविंग 1 कोवेलेंट बॉन्ड। और क्योंकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इनकी कोवेलेंसी क्या होगी, 1। कोवेलेंसी इज 1। सो अब हम इसके और डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे अभी। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ H2। दिस इज वेरी सिंपल। एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको भी एक ही चाहिए और इसको भी एक ही चाहिए, तो इसका डुप्लेट हो जाएगा, इसका भी डुप्लेट। देन दे शेयर इट म्यूचुअली। इसने ये कंट्रीब्यूट कर दिया, इसको थोड़ा ऐसे क्लोज लिख लेते हैं। अब दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग की, कितने, एक इलेक्ट्रॉन इसने कंट्रीब्यूट किया, एक इसने किया, टोटल हो गए 2। तो कोवेलेंसी दोनों की 1 होने वाली है और इस तरह से इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए और दूसरे हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए और इनके बीच बॉन्ड कितना बना, 1। तो कोवेलेंसी कितनी होगी, कोवेलेंसी इज 1। देन वी टेक द एग्जांपल ऑफ O2। अच्छा, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं तो कोवेलेंसी उसी हिसाब से हो जाएगी और नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी बढ़ जाएंगे। तो वो इस एग्जांपल में हम उसको देखते हैं। ऑक्सीजन जो है आपको मालूम है, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p4। सो इट हैज 4 + 2 that is 6 electrons in its valence shell। टोटल तो 8 है, लेकिन ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। तो हम उनको कैसे ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस, ऐसे। और ऐसा ही एक और ऑक्सीजन है। अब प्रॉब्लम क्या है, दोनों ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जरूरत कितने की होती है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी लगती है और इसको भी 2 की कमी है। नाउ ये दोनों क्या करेंगे, आपस में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर कर लेंगे इस तरह से। ये एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहीं ड्रॉ कर दिया, मैंने ये वाला यहीं ड्रॉ कर दिया, ये यहां, ये यहां, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन, इसके बदले दूसरे ऑक्सीजन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर दिया, हो गया एक इलेक्ट्रॉन पेयर। और ऑक्सीजन का ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑक्सीजन ने ये कंट्रीब्यूट कर दिया। अब गौर से देखो तो क्या हो रहा है, इस ऑक्सीजन को 2 4 6, ये तो इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स थे और ये 2 कहां से मिले, क्योंकि शेयरिंग की है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इसके थे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन ने कंट्रीब्यूट किए और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने कंट्रीब्यूट किए। तो अब इस ऑक्सीजन को 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। सेम वे दूसरे ऑक्सीजन को भी 2 4 6 तो अपने थे ही, लेकिन शेयरिंग, इन 2 की शेयरिंग के बदले 2 इसको और मिले हैं, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन इस बार इन ऑक्सीजन्स ने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए हैं, तो हम एक नहीं 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे इनके बीच। और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं
इनको ड्रॉ करना नहीं भूलेंगे। अब क्यों नहीं भूलेंगे और इनको क्या कहेंगे? ये जो मैंने ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देयर आर 2 शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके कारण 2 कोवलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो ऐसे पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो which have been shared between 2 atoms are called bond pairs. तो बॉन्ड पेयर को कैसे डिफाइन करेंगे? बॉन्ड पेयर इज अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स इन अ कोवलेंट बॉन्ड। फिर से इसको सुन लें और लिख लें कि बॉन्ड पेयर क्या होता है। इट इज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स इन अ कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए हैं इन्होंने? 2। तो कितने बॉन्ड पेयर्स हो गए? 2 बॉन्ड पेयर्स हो गए, यानी कि 2 ही क्या हुए? कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं, ये वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो दोनों ऑक्सीजन के वैलेंस शेल का हिस्सा तो हैं, लेकिन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या कहते हैं? लोन पेयर्स। लोन पेयर, ये इनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। लोन पेयर क्या होता है? The electron pairs which are part of valence shell of an atom but are not taking place in formation of covalent bond is called lone pair. The electron pair which is part of valence shell of an atom but is not taking part in formation of the covalent bond is called lone pair और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं H2O। H2O में क्या है? 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है। यहां थोड़ा सा कॉमन सेंस को अप्लाई करके चलना पड़ेगा ऐसे एग्जांपल्स में। आप ये याद रखें, बिकॉज हाइड्रोजन हैज जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू शेयर। हाइड्रोजन और ऐसा ही कहीं रेफरेंस आता है तो फ्लोरीन का भी याद रखें कि दे कैन फॉर्म जस्ट 1 कोवलेंट बॉन्ड एज दे हैव जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू शेयर। खैर यहां बात हाइड्रोजन की चली है। सो हमें ये हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट 1 इलेक्ट्रॉन की है। ऑक्सीजन का आपको मालूम है कि इसके पास इट नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स। सो यहां क्या होने वाला है कि इस तरह से ऑक्सीजन जो है इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो प्रोबेबली ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 हाइड्रोजन्स हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन से ले लेगा, शेयर कर लेगा। यहां पे ये लोन पेयर ऐसे बना दें, ये लोन पेयर इस तरह बना दिया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये दूसरा हाइड्रोजन आ गया और दोनों हाइड्रोजन्स के पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 2 और 2 4 हमने ड्रॉ कर दिए, लेकिन टोटल कितने थे? 6। अब 1 इलेक्ट्रॉन हम यहां ड्रॉ करने वाले हैं, 1 यहां ड्रॉ करने वाले। क्यों? क्योंकि इसके बदले ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा, इसके बदले ये शेयर हो जाएगा। सो ऑक्सीजन के अपने वैसे देखा जाए तो 2 3 4 5 6 ही हैं, लेकिन अब शेयरिंग कैसे होगी? इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली इसने इस हाइड्रोजन के साथ, और इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली इसने इस हाइड्रोजन के साथ, और इस तरह से ऑक्सीजन के पास क्या क्या आ गया? ये सारा सब कुछ ऑक्सीजन के पास आ गया। ये देखिए, ऑक्सीजन को देखें 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन को देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ हाउ डू वी ड्रॉ इट? हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 1 कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा कोवलेंट बॉन्ड, इसके सिवाय हाइड्रोजन के पास 1 लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर। दिस इज योर वाटर। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ NH3। NH3 दिखती सी बात है, यहां पे नाइट्रोजन जो है
जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, या इसको डिटेल में लिख लें अगर 2s2 2px1 py1 pz1। प्राइमरीली नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नाइट्रोजन इस तरह लिख दिया हमने। 2s2 तो खैर इलेक्ट्रॉन पेयर ही है, बाकी इसके पास 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और शेयरिंग किसकी करवानी होती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। तो नाइट्रोजन हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहां हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन हमें मालूम है हाइड्रोजन के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है 1s1 में। अब नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस हाइड्रोजन के साथ करवा लेगा, और इधर दूसरे हाइड्रोजन के साथ, इधर तीसरे हाइड्रोजन के साथ। इस तरह से इस हाइड्रोजन को एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इसको भी हो गया, इसको भी हो गया, और नाइट्रोजन को देखें 2 4 6 8, इट हैज कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट। कैसे ड्रॉ करेंगे? नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ 1 2 3, यानी कि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 है और हाइड्रोजन की कोवैलेंसी सबकी क्या है? 1 है। नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या है? ये लोन पेयर। दिस इज लोन पेयर एंड दीज 3 आर बॉन्ड पेयर्स अराउंड नाइट्रोजन। ठीक वैसे जैसे वाटर में ऑक्सीजन के अराउंड 2 क्या थे? बॉन्ड पेयर्स थे। These two were bond pairs and these two were lone pairs. ये थोड़ा ध्यान में रखें। So this was ammonia. अब हम C2H4 इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। C2H4। Now let us see कार्बन। 2 कार्बन है। कार्बन है 1s2 2s2 2px1 py1 और pz में कार्बन के कुछ भी नहीं होता। इट हैज टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस शेल अगर आप गौर से देखें तो कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में हैं, एक px में और एक py में। बट कार्बन ड्यूरिंग बॉन्डिंग क्या करता है, क्योंकि 2s और 2p की एनर्जी में कोई खास फर्क नहीं है, इसलिए 2s का एक इलेक्ट्रॉन लिफ्ट करके ये कहां ले जाएगा? 2pz में। 2s2 को 2s1 बना लेगा और यहां वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें 2pz में चला जाएगा। नाउ इट हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में इट हैज गॉट 4 इलेक्ट्रॉन्स टू शेयर विथ। सो कार्बन को आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इन दिस केस 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के पास शेयरिंग के लिए। और हमारे पास कितने कार्बन्स हैं? 2 कार्बन्स हैं ऐसे। और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? वी हैव 4 हाइड्रोजन्स एंड 2 कार्बन्स। सो कार्बन को क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने को हैं, तो कार्बन रहेगा तो सेंटर में ही। इस तरह से दोनों कार्बन आ गए। अब क्या करेगा? ये कार्बन भी 4 हाइड्रोजन्स हैं, 4 में से 2 हाइड्रोजन्स के साथ ये वाला कार्बन शेयरिंग कर लेगा पहले तो इलेक्ट्रॉन्स की। कार्बन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां देखिए शेयर करने के लिए। इसको भी हम ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4। और इन 2 को तो इसने शेयर कर लिया हाइड्रोजन के साथ, इसके बदले ये मिला, इसके बदले ये 2 पेयर्स यहां हो गए। सेम वे दूसरी कार्बन की सिचुएशन है। अब हमें वैसे ही साफ दिख गया है कि कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर इधर शेयर कर लिए, इधर इधर शेयर कर लिए। अब इस कार्बन के पास भी शेयर करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, इसके पास भी 2 बचे हैं। तो
ये क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन के बदले ये शेयर कर लेगा, इसके बदले ये शेयर कर लेगा. इन दिस वे दीज टू कार्बन एटम्स आर शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. और अगर आप देखना चाहें किसको कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, तो इस कार्बन को देखिए 2, 4, 6 एंड 8. इस कार्बन को देखिए अगेन 2, 4, 6, 8. और हाइड्रोजन को देखें अगर, तो यहां डुप्लेट 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 डुप्लेट. अब इसको ड्रॉ किस तरह से किया जाएगा, कार्बन कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं, तो यहां पे डबल बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. तो इथीन है ये. इथीन में कार्बन कार्बन क्या बना रहे हैं, डबल बॉन्ड, और कार्बन के हाइड्रोजन्स के साथ क्या है, सिंगल बॉन्ड्स हैं सब तरफ. सो नाउ वी शैल ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड दिस NO2 1 negative ion. We shall draw carbon monoxide and NO2 1 negative ions Lewis structures. Exactly लुईस के पोस्टुलेट्स पे चलें तो क्या करना चाहिए. जैसे कार्बन मोनोक्साइड है, तो सबसे पहला काम हमने करना है, वी विल कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन और ऑक्सीजन में, कार्बन में आपको मालूम है कार्बन का वैलेंस शेल है 2s2 2p2, यानी कि कार्बन हैज 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. एंड ऑक्सीजन की आउटमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p4, दैट इज इट हैज 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. तो टोटल कितने हो गए, 4 + 6, दैट इज 10 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. अब इसके बाद, क्योंकि ये एनायन या केटायन तो है नहीं, न्यूट्रल एटम है, अगर ये एनायन होता तो जितना इस पे, जैसे यहां पे ये एनायन है, तो इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे, फिर इस पे 1 नेगेटिव, चलिए वो जहां बात आती है वहीं करेंगे. फिलहाल ये न्यूट्रल है, तो हमें कुछ नहीं ऐड करना है, केवल इन दोनों के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं. वो हमने कर लिए, 4 + 6 दैट इज 10. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें इसका थोड़ा कॉमन सेंस को यूज करते हुए सेंट्रल एटम सिलेक्ट करना है. इसमें तो 2 ही एटम्स हैं, तो सेंट्रल एटम जैसा कुछ नहीं है, हमें इसका स्केलेटन डिसाइड करना है. तो एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, स्केलेटन कोई और हो नहीं सकता. इसमें यही तरीका हो सकता है इन 2 एटम्स को रखने का. अब उसके बाद वी हैव टू पुट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन दीज एटम्स. 1 पेयर स्टैंड्स फॉर 1 बॉन्ड. और हमें क्या करना है, इन दोनों के ऑक्टेट्स पूरा. अब हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन है, इनके हमने इलेक्ट्रॉन पेयर्स पूरे करने हैं, एंड वी हैव टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. सो पहला स्टेप क्या बताया गया है कि आप कुछ मत कीजिए, दोनों एटम्स के बीच एक इलेक्ट्रॉन पेयर रख दीजिए. फिर स्थिति देखिए, हमने एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां रख लिया. अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर रख दिया, तो उसके बाद हमारे पास 5 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे, हमारे पास बच गए 4. एक लग गया और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बच गए. अब हमने जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि पहले तो ऑक्सीजन का चलिए ऑक्टेट पूरा करते हैं. 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहां आ गए. इससे 1 2 4 6 8 ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया. अब हमारे पास बचा ही एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसे हम यहां ड्रॉ कर देते हैं, यानी कि ये सिचुएशन बन रही है. बट इसमें दिक्कत क्या है कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, कार्बन का ऑक्टेट नहीं. कार्बन के केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं वैलेंस शेल में, विच इज रॉन्ग थिंग. हमें क्या करना है, ऑक्टेट दोनों के पूरे हों, इस तरह से कुछ करना है. तो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के पास ज्यादा लोन पेयर्स हैं, ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर्स यहां शिफ्ट कर देते हैं. एक
तो था ही पहले इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको भी यहां ले आते हैं, इसको भी यहां ले आते हैं, 2 3। ऑक्सीजन के पास बचा केवल एक लोन पेयर, वो मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, और कार्बन के पास ये। अब सिचुएशन देखिए, अब डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो पाया शायद। 2 4 6 8, ऑक्सीजन के लिए 2 4 6 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं, इसके भी 8 पूरे हो रहे हैं। सो फाइनली वी कैन ओके दिस स्ट्रक्चर, दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन मेक ट्रिपल बॉन्ड, एक लोन पेयर ऑक्सीजन पे और एक लोन पेयर कार्बन पे। फिर से बता दूं क्या करना था हमने, कार्बन और ऑक्सीजन का स्केलेटन बनाया, दोनों के बीच पहले इनिशियली सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करवाएंगे और बाकी जो है लोन पेयर्स बना देंगे। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वैसे भी उसके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे, तो उस पे हमने 3 लोन पेयर्स रहने दिए, एक लोन पेयर बचा वो कार्बन को दे दिया। लेकिन ये इसलिए ठीक नहीं है कि इसमें कार्बन का तो ऑक्टेट पूरा हो ही नहीं रहा है। फिर हमने क्या किया, ये 2 लोन पेयर्स जो थे इनको क्या बना दिया, बॉन्ड पेयर्स बना दिया, तो उससे ऑक्सीजन को शेयरिंग ही मिली है। तो फिर उस अरेंजमेंट में जो था वो कार्बन का भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं, ऑक्सीजन के भी पूरे हो रहे हैं। सो दिस इज ओके। नाउ नेक्स्ट वी शैल ट्राई एनायन। एनायन कौन सा, NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव यानी कि एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन के पास, अच्छा, और ऊपर से एक नेगेटिव चार्ज यानी कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और अब नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इंटू 2, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और एक और नेगेटिव चार्ज की जगह, जब नेगेटिव चार्ज होगा तो हमने जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देने। अगर यहाँ पे 2 नेगेटिव होता तो हम यहाँ 2 लिखते, 3 होता तो 3, यहाँ 1 है तो हम 1 ऐड कर रहे हैं। सो ये आ गया 12 + 5 + 1 दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स 9 पेयर्स। अब दिखती सी बात है, स्केलेटन तो ऐसा ही होगा कि नाइट्रोजन सेंटर में होगा, ऑक्सीजन साइड में रहेंगे। 2 ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को सेंटर में ही होना है। अब 18 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। पहला स्टेप क्या होता है, सबके बीच एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर रखते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आपके यूज हो गए और हैं कितने, 9 हैं। तो 9 में से 2 यूटिलाइज हो गए, हमारे पास बच गए 7 अगर बचे हैं तो 3 हम दोनों ऑक्सीजन पे रख देंगे, इनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो लोन पेयर बना के हम नाइट्रोजन पे रख देंगे। फिर देखते हैं 1 2 3, 1 2 3, और जो नेगेटिव चार्ज है वो ऐसे ड्रॉ करना है, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहा वो हमने नाइट्रोजन पे ड्रॉ किया। नाउ लेट अस सी, इसका ऑक्टेट पूरा है 2 4 6 8, 2 4 6 8। इसको देखें 2 4 6, अगेन दिस इज नॉट अ गुड सिचुएशन, ऑक्टेट तो हमें सभी का पूरा करना है। अब क्या करते हैं कि ऑक्टेट पूरा करना है तो ऑक्टेट सिंगल बॉन्ड से पूरा नहीं हो रहा, तो मल्टीपल बॉन्डिंग रिक्वायर्ड है कहीं ना कहीं। तो हम क्या करते हैं कि ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, इसको बॉन्ड पेयर के रूप में शिफ्ट कर देते हैं। उससे ऑक्सीजन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, लाइक दिस। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इसको तो खैर डिस्टर्ब नहीं किया हमने, और यहां पे दिस लोन पेयर हैज बीन शिफ्टेड हियर, तो ऑक्सीजन के पास रह गए 2 लोन पेयर। अब देखें 2 4 6 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट, नाइट्रोजन 2 4 6 8, ऑक्सीजन 2 4 6 8, everything is now okay. How shall we draw it? Nitrogen, oxygen, oxygen, 2 bonds, 1 bond, और जिस ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड है उसके पास 3 लोन पेयर्स,
और जिसके पास 2 हैं वहां पे 2 लोन पेयर्स, क्योंकि तीसरा हमने यहां शिफ्ट कर दिया था। नेक्स्ट वी विल डू HCN। HCN, how many electrons? 1 from hydrogen plus 4 valence shell from carbon and 5 from the valence shell of nitrogen, that is again 10. So 10 means 5 pairs. अब इसमें कॉमन सेंस ये कहती है कि कार्बन शुड बी इन द मिडल, हाइड्रोजन तो हमेशा किनारे पे होता ही है, नाइट्रोजन भी साइड में होगा, सेंट्रल एटम जो होगा वो कार्बन होगा। और हम इनिशियली हम क्या करेंगे, वही बात, 5 पेयर्स हैं तो एक एक पेयर यहां रखेंगे। शुरू में एक एक पेयर ही रखना है हमने। अब 2 पेयर्स लग गए और बचे हमारे पास 3 पेयर्स। 3 पेयर्स बच गए हैं तो हाइड्रोजन पे तो कभी लोन पेयर नहीं आता, नाइट्रोजन और कार्बन पे लोन पेयर्स आएंगे। 3 में से 2 हमने नाइट्रोजन पे रख दिए और 1 कार्बन पे रख दिया। अब इस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम हुई, 2 4 6 कार्बन का भी ऑक्टेट ही पूरा हो रहा है और नाइट्रोजन का भी 2 4 6 सॉरी ऑक्टेट नहीं, सेक्सटेट ही पूरा हो रहा है और इसके भी 6 ही इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। हाइड्रोजन इज ओके विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको कोई दिक्कत नहीं। अब यदि हम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर शिफ्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां शिफ्ट कर देते हैं, तो सिनेरियो शायद, और कार्बन का भी ये वाला पेयर यहां शिफ्ट कर दिया जाए इस तरह से। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच 2 हमने पहले से फेक बॉन्ड ड्रॉ किया था। अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को भी यहां ले आते हैं तो भी देखिए कार्बन 2 4 6 हो रहा है। नाइट्रोजन का चल पड़ना था लेकिन इसमें कार्बन में डेफिशिएंसी रह जानी थी। तो अब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को 2 लोन पेयर्स की बजाय केवल 1 लोन पेयर रखेंगे और दूसरा लोन पेयर कहां कर देंगे, मल्टीपल बॉन्डिंग के लिए। इसको हमने कहां कर दिया, ये कर दिया। इस सिचुएशन में हाइड्रोजन इज ओके विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन 2 4 6 8, मतलब हमारे पास बन गया HC ट्रिपल बॉन्ड N एंड 1 लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। इससे अगला हम करेंगे अब CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट। CO3 2 नेगेटिव, इसमें कार्बन के पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, लेकिन कितने ऑक्सीजन है, 3। 4 + 3 × 6 प्लस 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। सो ये हो गया 4 + 18 + 2, that is 24. 24 means 12 pairs. अब स्केलेटन स्ट्रक्चर, कार्बन सेंटर में, ऑक्सीजन ज्यादा हैं, ये साइड में आएंगी। 12 पेयर्स में से इनिशियली तो हमने क्या करना है, एक एक पेयर ही सबके बीच रखना है और एक एक पेयर रख दिया तो 3 पेयर्स आ गए और बचे 9 पेयर्स। तो 9 पेयर्स में से हर ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर्स बना देने, और ऊपर से 2 नेगेटिव चार्ज तो बनाना ही है। बट नाउ यू सी, ऑक्सीजन 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 इन सब के ऑक्टेट पूरा है, किसको दिक्कत है, कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन है तो हमने क्या करना है, किसी एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे
मल्टीपल बॉन्डिंग के लिए कार्बन के साथ ले आना है और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे? ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन पहले तो एक एक पेयर तो जो ड्रॉ करते हैं वो कर ही देना है। इस ऑक्सीजन के पास तीन लोन पेयर्स थे, हमने 2 रखे और 2 यहाँ बॉन्डिंग के लिए लगा दिए। यहाँ पे 3 लोन पेयर्स। अब देखिए 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8। कार्बन को देखें 2 4 6 8 और क्योंकि चार्ज 2 नेगेटिव है वो ड्रॉ करना नहीं भूलेंगे। एंड व्हाट वी गेट इज C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए हैं। सिंगल बॉन्ड 2 नेगेटिव और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। दिस इज CO3 2 नेगेटिव। और इसमें हर एटम का जो है ऑक्टेट पूरा किया गया है।